नमस्कार, IBC 24 के खास प्रोग्राम सवाल आपका मैं स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। ग्वालियर शहर में इन दिनों शहर का विकास पेड़ों को काट कर किया जाना है, यानी कि 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों पेड़ काटने की अनुमति दे दी गई है, जिसका पर्यावरणविद विरोध कर रहे हैं। तो हम आपको यहाँ पर रूबरू कराएंगे और आखिर उनका विरोध क्यों है, और जिम्मेदार लोगों से भी सवाल पूछेंगे कि आखिर पेड़ काटकर विकास क्यों जरूरी है। देखिए, ग्वालियर शहर के 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनके तहत अब पेड़ों को काटा जाना है, लेकिन उसका विरोध है, पर्यावरणविद कर रहे हैं। ये लड़ाई वो कोर्ट तक लड़ रहे हैं, और ऐसे में आपको सबसे पहले दृश्य दिखाएंगे कि ये 100 साल से भी ज्यादा ऐसे पेड़ हैं जो थाटीपुर में मौजूद है, और इन पेड़ों को काटा जाना है और इसका लगातार विरोध हो रहा है। और आपको बता दें कि ये ग्वालियर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन जोन कहलाता है, और यहाँ पर सैकड़ों पेड़ काटने की अनुमति भी जो विभाग है, जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने दे दी है। तो सवाल उठ रहा है, क्या पेड़ों को काटकर ग्वालियर शहर का विकास होगा? सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्वालियर शहर के पेड़ों को काटकर क्या विकास हो पाएगा? चिंता की बात तो ये है साहब कि जिम्मेवार लोगों को पर्यावरण का महत्व ही जैसे ज्ञात नहीं है। वो विकास का मतलब समझते हैं केवल सीमेंट कंक्रीट की बिल्डिंगें, वो विकास नहीं है। वो तो वस्तुतः अंततोगत्वा वो विनाशी है। आप अगर पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे और केवल बिल्डिंगें खड़ी करते रहेंगे तो इंसान मर जाएगा। न पक्षी रहेंगे, न पेड़ रहेंगे, न ऑक्सीजन रहेगी, न नदियां रहेंगी, न पहाड़ रहेंगे। ये हो क्या रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है और खेद का विषय है कि इस ओर उनका ध्यान ही नहीं है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसकी चिंता करना चाहिए और जिनके हाथ में ये जिम्मेवारी है। कितनी बड़ी बात है कि जिन पर जिम्मेदारी है पेड़ों को बचाने की, उन्होंने पेड़ों को काटने की जिम्मेदारी अनुमति दे दी। ये एक चक्र है, इस चक्र को खत्म करना एक विनाश की तरफ जाने के बराबर होता है। पेड़ काटे जा रहे हैं, सीमेंट के कंक्रीट से मकान बनाए जा रहे हैं, पशु पक्षी कहाँ रहेंगे, कहाँ, ये पूरे एक चक्र को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ 100 साल से भी ज़्यादा पुराने पेड़ हैं, तो अगर इन पेड़ों को काट दिया जाएगा तो क्या होगा? इन पेड़ों को हरियाली ख़त्म हो जाएगी, नए पेड़ यहाँ लगाए नहीं जा रहे हैं। और अभी कोरोना काल में देखा कितनी ज़रूरी थी ऑक्सीजन, इन्हीं पेड़ों से हमको प्राप्त होती है। हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा इस क्षेत्र के ही हमें निवासी। आपने तो इन पेड़ों के नीचे अपना जीवन बचाया, अब इन पेड़ों को काटा जा रहा है, तो कहाँ तक लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग इसकी? देखिए, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस गंभीर विषय को बार बार उठा रहे हैं। आप अपने माध्यम से उठा रहे हैं, और लेकिन जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जिनको एक तरफ तो मुख्यमंत्री रोज पेड़ लगा रहे हैं और एक तरफ पूरी सरकार आमादा है, ये जो बरसों से हरियाली खड़ी हुई है, जो हमारे बुजुर्गों ने संरक्षित किए, इन वृक्षों को तैयार किया, आज हम लोग उसका उपभोग कर रहे हैं, उसको बेदर्दी से काटने के लिए सरकार तुली हुई है। विकास करने का मुद्दा बनाया सरकार ने, और जब विकास उन शर्तों पे रखा जा रहा है जहां विनाश की ओर बढ़ रहे हैं हम, तो क्या संभव है? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से और मध्य प्रदेश शासन के उन हुक्मरानों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो संपदा खड़ी है, ये एक दिन में नहीं खड़ी, बरसों लगे हैं। मुख्यमंत्री रोज पेड़ लगा रहे हैं, वो बरसों बाद तैयार होंगे। ये तैयार पेड़ों को काटा जा रहा है, इससे बड़ी बर्बरता नहीं हो सकती, और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे इन पेड़ों को बचाने के लिए। तो क्या कहेंगे, क्योंकि ग्वालियर शहर ऑक्सीजन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा यही डाला जाता है, ग्रीनरी सबसे ज्यादा यही है, रेलवे स्टेशन, फिर थाटीपुर और एयरपोर्ट का भी नंबर है, वहाँ बड़ी संख्या में पेड़ है। IBC 24 का सबसे पहले धन्यवाद अदा करता हूं कि उसने पर्यावरण के बारे में इतनी चिंतित है। आप ये देखो कि ग्वालियर का टेम्परेचर आज कहाँ जाता जा रहा है। आज यहाँ पहले 3-4 महीने गर्मी पड़ती थी, आज 6-7 महीने तक यहाँ गर्मी रहती है। और थाटीपुर जोन जो है ग्वालियर का सबसे बड़ा ग्रीन जोन है। यहाँ 100 से 150 साल पुराने 4000 से ज़्यादा पेड़ हैं, और 4000 से ज़्यादा बड़े पेड़ों को काट कर और यहाँ कंक्रीट का जंगल बना के आप अगर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अगर कोई ग्रीन जोन बनाते हैं तो उसके ग्वालियर की जनता का भला नहीं होने वाला। कोरोना काल में हमने देखा है कि हम एक सिलेंडर के लिए तरसे थे। तो मेरा तो जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से और जब बात केंद्र तक जाने चाहिए कि इस ग्रीन जोन को कैसे भी बचाया जाए, इसको संरक्षित किया जाए।
आप इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट भी पहुंचे थे, क्या कितने पेड़ काटे जाना, और जो बात कही जा रही है कि दूसरी जगह लगा देंगे, क्या लगता है कि संभव है ऐसा? बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि शासन जितने पेड़ लगाना बताता है उसके 10% भी नहीं लगते, और जो लगते हैं वो जीवित नहीं रहते। आप 100 साल 150 साल पुराने पेड़ काट कर आज जो पेड़ लगाओगे वो कब विकसित होंगे? पेड़ लगाने के बाद उधर पलट कर भी नहीं देखते कि हमने कहीं पेड़ लगाया है, वो चौथे दिन 10वें दिन खत्म हो जाते हैं। और एक बना बनाया जंगल जो है शहर के बीच में, लश्कर, ग्वालियर, मुरार तीनों शहरों के बीच में ये एक स्वाभाविक जंगल जो लंबे समय से चला आ रहा है, उसको नष्ट करके आप कौन सी पर्यावरण की सेवा कर रहे हो? ये दृष्टिहीनता है, ये हृदयहीनता है। आपने हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में क्या कहा? आपने अपनी तरफ से क्या तर्क रखा, और हाईकोर्ट ने अब इस मामले को लेकर क्या कहा? हाउसिंग बोर्ड जो यहाँ पर नई टाउनशिप बसाना चाहता है, उसका कहना यह था कि कुल 1000 पेड़ हैं और हम उसमें से बहुत कम काटेंगे। हमने उन्हें गिनती करके बता दिया कि यहाँ 4000 से अधिक पेड़ हैं, नंबर सहित बता दिया कोर्ट को, और न्यायालय ने उसे स्वीकार किया। तो न्यायालय ने उन्हें केवल 79 पेड़ काटने की अनुमति दी है। उसके बदले भी 10 गुना पेड़ उनको लगाना पड़ेंगे। 300 पेड़ इन्होंने ट्रांसप्लांट करने की बात कही है, 325 पेड़। लेकिन आप समझिए ट्रांसप्लांटेशन पूरी तरह से फेल हुआ है ग्वालियर में। यहाँ से पेड़ काट कर, ये जो नया अस्पताल बना है वहाँ से पेड़ काट कर 26 पेड़ इन्होंने लाल टिपारा गौशाला में लगाए थे मुरार में, 26 के 26 खत्म हो गए हैं। वो 100 साल पुराने पेड़, 50 साल पुराने पेड़, यहाँ से 325 पेड़ काट कर आप क्या उनको जीवित रख पाओगे? ये बहुत भयंकर अत्याचार है प्रकृति के ऊपर। और ये जो आए दिन जो बीमारियां जो कोरोना लोड कर आ रहा है, या लंपी वायरस हो रहा है और कभी पैरेट वायरस हो रहा है, सब टमाटो वायरस हो रहा है, ये किसकी देन है? ये सब इसी की देन है कि आप प्रकृति को नष्ट कर रहे हो। ये तो चले जाएंगे, ये अपनी औलाद के लिए क्या छोड़कर जाएंगे, ये सवाल है। आपने तो आंदोलन भी छेड़ दिया, हर पेड़ पर लगा दिया कि हम कटने नहीं देंगे, इस तरह के आपने स्टिकर्स लगा दिए हर एक पेड़ पर, नंबर्स भी काउंटिंग्स करी है। देखिए, ये कोई अभी नहीं लगा है, ये लगभग 1 साल पहले भारत हित रक्षा मंच के नेतृत्व में ये बात हुई। इसके बाद कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई। इसके बाद हाई कोर्ट गए हम लोग, तो हाई कोर्ट में जज ने खींच के, ये झूठ बोलते रहे लगातार, यहाँ के जो भी एडवोकेट जनरल हैं रघुवंशी जी और जो भी उनके साथी वकील हैं, ये कोर्ट को गुमराह करते रहे, गलत जानकारियाँ देते रहे। पहले तो उन्होंने पेड़ की गिनती में घपला किया कि इतने से हैं। इनिशियल रिपोर्ट में इनके 1500 पेड़ थे, जो बढ़ के 4000 कुछ निकल के आ गए। फिर हमने वापस उसको पर्सनली रिकाउंट किया तो वो और संख्या बढ़ गई 400-500 पेड़ की। सवाल ये है कि ये हो गया, 34 हो गया, फिर एयरपोर्ट है, फिर रेलवे स्टेशन, वहाँ से भी सैकड़ों पेड़ों को काट रहे हैं। तो ऐसा कैसे कब तक चलेगा? अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर कोरोना काल से लेकर हम आज तक ये देखते आ रहे हैं कि पेड़ों की क्या ज़रूरत है। उसके बाद भी हम पेड़ काटे जा रहे हैं। हमने अपना आंदोलन चलाया, हम पेड़ नहीं काटने देंगे, पेड़ से पहले हमें काटो, एक हमने नारा दिया था। उसके बाद हमारे पास बहुत छोटे छोटे बच्चे जो कि इसकी उपयोगिताओं को समझते थे, उनने तो पहचान लिया कि हाँ ये गलती हो रही है शासन से, पर शासन नहीं मान रहा, शासन की या जानबूझ के आंखें बंद कर रहा है। ये गलत बात है और इसका विरोध पूरे 34 इलाके में, पूरे ग्वालियर इलाके में होना चाहिए। तो हमारे साथ में और भी सर, आपने तो इन पेड़ों को छोटे से लेकर बड़े तक देखा, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो कितना एक दर्द है और उनको रोकने के लिए किस तरह से आप लोग? वास्तविकता ये है कि पेड़ भी जीव है और ये सर्टिफाइड है। हमारे इसके लिए जो है तमाम वैज्ञानिकों ने इसमें खोज की है। इन्हें प्राणियों की तरह से ही ट्रीट करना चाहिए, बच्चों की तरह से, पौधों को बच्चों की तरह से और बड़ों को अच्छी तरह से पालना पोसना चाहिए। लेकिन ये कितने दुख की बात है कि इसको काटे जा रहे हैं और जिन लोगों पर जिम्मेदारी है विकास की, वही पेड़ों से विनाश करने जा रहे हैं। हाँ, ये बात भी आपकी सही है, क्योंकि हमको सबको इस बात का ध्यान रखना है कि पेड़ जो है कम से कम कटे, क्योंकि ये जीवनदायक है। तो पेड़ों को हम अंतिम समय तक, जब तक जीवन है, काटने नहीं देंगे। इनके लिए संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ सुबह लगभग 5000 के करीब आदमी, उससे अधिक मॉर्निंग वॉक को आता है। इन्हीं पेड़ों की वजह से सुबह मेला सा लगा रहता है, इतने घूमते हैं, सुबह दौड़ते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे देखा है मैंने। तो ये मॉर्निंग वॉक का भी एक बड़ा स्थान होता है, मॉर्निंग वॉक का भी स्थान होता है, अब इसको भी काट रहे हैं। देखिए, प्रशासन जिस तरीके से इस टाउनशिप को बनाने की कोशिश कर रही है, हमारा प्रशासन से हमने बहुत सुझाव दिया, प्रशासन को हमने वार्ता भी की। माननीय कमिश्नर महोदय आए थे हाउसिंग बोर्ड के, हमने उनके सामने पक्ष भी रखा था और हमने ये कहा था कि इसको आप अर्बन सिटी फॉरेस्ट घोषित करो
और इसको संरक्षित करो। और ये पार्क घोषित होगा, यहाँ जितनी भी कॉलोनियाँ आसपास है वो सब लोग आएंगे और इसको एक हम बहुत शहर का सुंदर सबसे अच्छा स्थान बनाएंगे। लेकिन यहाँ के बैठे हुए हुक्मरान और जिस तरीके से फीडबैक देते हैं सरकार को कि यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, परिस्थिति नहीं है, वो कहते हैं कि यहाँ 500 पेड़ भी नहीं है। जबकि जब माननीय न्यायालय ने यहाँ कमेटी बनाई और कमेटी आई और कमेटी ने गिनती की और गिनती में 4,500 के लगभग पेड़ काउंटिंग हुए, जो कि हम शुरू से कहते आ रहे थे कि यहाँ 4,000 से ऊपर पेड़ है। लेकिन हमारी बात ना तो अधिकारी सुन रहे थे, लेकिन माननीय न्यायालय ने हमारी बात को सुना गंभीरता से और उस पर निर्णय किया। और निर्णय करने के बाद अगर परिस्थितियां अगर विपरीत बनेंगी तो हम फिर न्यायालय की शरण में जाएंगे और न्यायालय को फिर गुहार करेंगे कि ये पेड़ की अवैध कटाई नहीं हो। चलिए, तो IBC 24 भी चाहता है कि ये पेड़ नहीं कटे और हम उन जिम्मेदार लोगों के पास भी पहुंचेंगे जिन्होंने इन पेड़ों को काटने की अनुमति दी है, क्योंकि सवाल ये है कि क्या पेड़ों को काटकर ग्वालियर शहर का विकास होगा। देखिए, ये दूसरा इलाका है ग्वालियर का जहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन जो पर्यावरण प्रेमी हैं जो वो किस तरह से विरोध कर रहे हैं, तख्तियां लिए हुए हैं और लगातार उनका विरोध है, एक लंबे समय से चला आ रहा है। उनका कहना है कि हम किसी भी पेड़ को कटने नहीं देंगे, क्योंकि आप मेरे पीछे देखेंगे ये जो पेड़ है कई सौ साल पुराने पेड़ है और बड़े बड़े वृक्ष है। पीछे आप देखेंगे तो आपको बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ नजर आएंगे। लेकिन जो जिला प्रशासन के अधिकारी है, हाउसिंग बोर्ड के और निगम के अधिकारियों ने परमिशन दे दी है इन पेड़ों को काटने की, लेकिन ये भी जिद पर है कि हम पेड़ कटने नहीं देंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे आप पेड़ों को लेकर? भारत हित रक्षा अभियान और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलके एक लंबी लड़ाई लड़ी यहाँ के पेड़ों को बचाने के लिए और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। हमने हर पेड़ की गिनती लगाई। मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, मुझे ही काटोगे, इस प्रकार की तख्ती हमने हर पेड़ पे लगाई। और पेड़ों की जो गिनती प्रशासन लगातार झूठ बोल रहा था। जो गृह निर्माण मंडल के सचिव यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के गए कि मात्र 700 पेड़ हैं। आंखों से देखने से ही समझ में आ जाता था कि हजारों पेड़ हैं। हमने प्रत्येक पेड़ की गिनती लगाई और माननीय न्यायालय ने फिर कमेटी बनाई, उसमें 5,000 पेड़ निकले। शासन का जो एक गलत जानकारी देने का रवैया हमेशा रहता है पेड़ों के मामले में, वो सामने आया और उसके कारण फिर माननीय न्यायाधीश लोगों ने तत्काल आदेश दिया कि केवल 79 पेड़ कटेंगे और लगभग 325 पेड़ शिफ्ट होंगे। हजारों पेड़ों की जान बची है। और आप गूगल मैप पे देखेंगे तो इस ठाटीपुर का जो मेन रोड जा रहा है, गांधी रोड जिसको बोलते हैं, तो गांधी रोड से मुरार की तरफ जाते समय गूगल मैप पे दाहिनी ओर आपको पूरी हरियाली दिखेगी और बाईं ओर पूरा कंक्रीट का ब्राउन जंगल दिखाई देगा। तो ऐसे में बहुत साफ बात है कि हजारों पेड़ यहाँ मौजूद हैं और न्यायालय के आदेश से ये पेड़ बचे हुए हैं। अब हमारी अगली मांग यही है कि जो पेड़ कटने हैं और जो पेड़ शिफ्ट होने हैं, प्रशासन उनको तुरंत चिन्हित करके आम जनता के सामने लाए कि ये कौन से पेड़ जो कटने वाले हैं और कौन से वो पेड़ हैं जो शिफ्ट होने वाले। भैया, ठाटीपुर के बाद रेलवे स्टेशन का नंबर है, एयरपोर्ट का नंबर है, वहाँ भी सैकड़ों पेड़ हैं जहाँ काटे जाना है। तो एक ग्वालियर के लिए कितना चिंता का विषय है। क्या सवाल यही है, क्या पेड़ों को काटकर शहर का विकास होगा? नहीं, पेड़ों को काट के शहर का विकास तो हो ही नहीं सकता, बल्कि विनाश होगा। क्योंकि आप देखिए ठाटीपुर क्षेत्र है जो घनी आबादी है यहाँ पर, तो फिर भी इतने सबसे मतलब ग्वालियर में सबसे अधिक पेड़ इस एरिया के अंदर है हमारे यहाँ। और यहाँ पर छोटे मोटे पशु पक्षी भी हैं, पक्षी भी निवास करते हैं, मोर हैं यहाँ पर और बंदर भी यहाँ हैं और काफ़ी सारे जीव जंतु भी यहाँ निवास करते हैं। तो मैं कहता हूँ इनको नहीं कटना चाहिए और हम इसका विरोध करेंगे। तख्ती पकड़े, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, तुम्हें ये तख्ती पकड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अभी भी लोग नहीं समझ रहे हो? मतलब लोगों को भी विरोध करने के लिए निकलना चाहिए। आप भी कम संख्या में हो लेकिन और ज्यादा में निकलना चाहिए। बिल्कुल निकलना चाहिए, सभी को आना चाहिए कि पेड़ों को बचाना चाहिए, वृक्षों को, क्योंकि वृक्ष नहीं है तो जीवन नहीं है। बिना वृक्ष के हर जगह पे, और आप कहीं पे भी जाओ, विदेशों में भी जाओ, तो सब जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन पेड़ काटे यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? कि भाई आपने सवाल नहीं पूछा उन लोगों से, हाउसिंग बोर्ड के हों, क्या इन पेड़ों को बचाए बगैर भी यहाँ पर बनाया जा सकता है कंस्ट्रक्शन जो कमर्शियल आप करने वाले हैं? हमने सभी प्रशासन के अधिकारियों को जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पर अपने ज्ञापन भी भेजे, जो रोज खुद अपना कार्यक्रम चालू करने से पहले एक पेड़ लगाते हैं। वो इतने संजीदा हैं पेड़ों के मामले में और उन्हीं की नाक के नीचे बैठे अधिकारी इन पेड़ों को काटने के लिए आतुर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश शासन से आग्रह करता हूं कि इसको ग्रीन जोन घोषित किया जाए
और थाटीपुर को संरक्षित किया जाए। यहाँ ऐसी संपदा है कि जो नहीं फिर से स्थापित की जा सकती, और अगर ये पेड़ कट गए, मतलब ऐसी प्रजाति के पेड़ हैं यहाँ जो दुर्लभ हैं और जो रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं काटने के लिए, लेकिन वो काटने के लिए आतुर है। क्या कहेंगे, प्रकृति से जुड़े, संस्कृति से जुड़े? प्रकृति ही जीवन है हमारा। हम लोग जितना प्रकृति से दूर भागेंगे उतना ही हम अपने जीवन में कठिनाइयाँ पैदा करेंगे। तो मेरा कहना है, एक तरफ सरकार हजारों लाखों रुपए खर्च कर रही है पेड़ लगाओ अभियान सिर्फ अपने प्रचार के लिए, और जबकि जो लगे हुए पेड़ उनको पेड़ काट रही है। तो इन पेड़ों को न काटा जाए। मेरा सरकार से यही उम्मीद रखूंगा कि जीवन बचाएगी। आपने तो इन पेड़ों को बड़े होते हुए देखा है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। अगर यही पेड़ कट जाएंगे जिनकी छाँव में आप रहते हैं तो क्या होगा? मैंने तो यहाँ पे पौधे लगाए भी हैं और उनको सिंचित भी किया है, पानी दिया है समय समय पे। लेकिन सरकार की क्या है, कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। एक तरफ आप कहते हो कि वृक्ष लगाइए, और दूसरी तरफ जब वृक्ष हमारे बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, सीनियर हो गए, और आज वो हमें एक शुद्ध वायु दे रहे हैं, तब उनको हम काट दें? क्या यही सभ्यता सीख रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को काटते रहिए आप लोग? क्या चिपको आंदोलन चलाएंगे अगर ऐसे पेड़ काटे जाते? अगर आवश्यकता पड़ी तो ये प्रयास, पहले भी हमने चिपको आंदोलन चलाया था, दोबारा भी चलाया जाएगा। और पर्यावरण का मतलब ही आसपास का वातावरण है हमारे। हम कोशिश करेंगे इसको बचाने के लिए, पूरा प्रयास किया जाएगा। क्या कहेंगे भाई? बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार को पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ में जीवन निकल जाता है एक आदमी का, जब तक ये पेड़ खड़ा होता है। और अपन मकान तो 4 महीने में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन पेड़ बार बार नहीं कर। क्या आंदोलन जारी रखेंगे आप? बिल्कुल आंदोलन जारी रखेंगे। एक्चुअल में क्या है कि जीने के लिए बेसिक नीड चाहिए इंसान को, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इस संसार को जीने के लिए हवा और पानी, और हवा जो आती है हमारे वृक्षों से आती है। अगर हम वृक्षों को ही काट देंगे तो इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। ना ही हमारी लड़ाई, ना ही सरकार से है। हमारी जो लड़ाई है, इस सृष्टि को बचाना है हमको। इस सृष्टि को, जैसे मेरे बच्चे शुद्ध ऑक्सीजन ले, उसके आने वाली मेरी पीढ़ी है वो भी शुद्ध ऑक्सीजन ले, और आने जो भी समाज है वो स्वच्छ हवा ले, प्रदूषण से विहीन रहे। तो मैं यही चाहूँगा कि वृक्ष को काटना तो दूर है, उनकी तरफ देखना भी गुनाह है। भाई साहब, ये अभियान क्या थाटीपुर के बाद और कहीं पर भी ले जाएंगे? जैसा कि 3 लोकेशन है बड़ी बड़ी, वहाँ पर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ठीक है आपका जो बेसिक मुद्दा है। मूल बात यह कि हमारी जो विकास की अवधारणा है वही दिशा भ्रमित हो चुकी है। आज पूरी दुनिया चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग से, और विकास की जो हमारी अवधारणा अब हमने स्वीकार कर ली है दुर्भाग्य से, वो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी करना, बड़े बड़े मॉल बनाना, ये इसको ही हम विकास मानने लगे हैं। जबकि पेड़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसका आकलन करके उन्होंने बता दिया है कि एक पेड़ प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए की संपदा अपने को लौटाता है। भाई साहब, क्या कहेंगे लास्ट में, आपका ये कब तक चलता रहेगा आपका ये विरोध? हमारा विरोध थाटीपुर पुनर्गणति का तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार इसको अर्बन फॉरेस्ट घोषित नहीं करेगी, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम उस विकास को भी नहीं चाहेंगे जो हमारे पूर्वजों के लगाए हुए विरासत को नष्ट करके अगर कोई विकास की पटकथा लिखी जाएगी, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पर्यावरण प्रेमी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है, और उनका साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे। लेकिन हालांकि जो 3 लोकेशन है वहाँ पर प्रशासन, नगर निगम के अधिकारियों ने पेड़ों को काटने की परमिशन दे दी है। चलिए अब हम चलते हैं ग्वालियर नगर निगम के ऑफिस में, जहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों ने जिन पेड़ों को काटने का आदेश दिया है, यानी कि परमिशन दी है, उनसे बात करेंगे कि आखिर इन पेड़ों को काटने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कि पर्यावरणविद कह रहे हैं कि आखिर पेड़ बचेंगे ग्वालियर में कि नहीं बचेंगे? नहीं, हम लोगों ने इस साल 1 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं अंकुर अभियान में, और मध्य प्रदेश के टॉप 10 सिटीज़ में शामिल हैं। और लगातार सोशल फॉरेस्ट्री और जो सिटी फॉरेस्ट्री है उस पर हम लोग जोर दे रहे हैं। तो पेड़ कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जहाँ बहुत ज़रूरी होते हैं और उनका अल्टरनेट व्यवस्था करने के बाद ही हम काटने की परमिशन देते हैं, लेकिन उसकी तुलना में उससे बहुत ज़्यादा पेड़ हम लोग लगा रहे हैं। रेलवे के विस्तारीकरण के लिए उनके द्वारा लगभग 213 पेड़ों की हमसे अनुमति चाहिए गई थी पेड़ काटने के लिए। तो चूँकि वो स्थल निरीक्षण भी हमने किया था, पेड़ों की क्वांटिटी भी हमने गिनी थी, 213 पेड़ थे वो।
उन पेड़ों को हमने काटने की परमिशन इस शर्त के साथ दी है कि वो इसके एवज में 10 गुना पेड़ लगाएंगे और साथ ही उन पेड़ों को 3 साल तक मेंटेनेंस करेंगे। इस बाबत वो हमको एक एफिडेविट देंगे और जब वो पेड़ काटेंगे उसके पहले हमको सूचना देंगे, फिर हमारी निगरानी में वो पेड़ काटेंगे और फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले तो वो अपने ही कैंपस को हरा भरा करेंगे, अपने कैंपस में पेड़ लगाएंगे और फिर पेड़ जो बचेंगे वो हमारे द्वारा चिन्हित स्थलों पर लगाएंगे। तो कुछ कब तक का है ये, कोई लिमिट टाइम का? नहीं, इसका कोई टाइम नहीं है, क्योंकि उनकी भी प्रोसेस चल रहा है। संभवतः उनका 1-2 महीने में टेंडर वेंडर सब हो जाएंगे उनके, वो अपने प्रोसेस में लगे हुए हैं।